जय भोलेनाथ दोस्तों, हम लोगों ने पिछले कुछ कहानियों में माँ को राक्षसों का वध कर खूनी तांडव करते हुए देखा है। आज हम इस कहानी में शक्ति, शिव, अहंकार, भक्ति और आत्मबोध का एक अनूठा संगम देखेंगे जो आपको भीतर तक झकझोर देगा। माँ काली ने युद्ध के दौरान जो गर्जना की है वह तो शक्ति का प्रतीक है ही, परंतु कभी कभी ब्रह्मांड की भाषा मौन भी होती है और कभी कभी यह मौन गर्जना से भी अधिक शक्तिशाली होता है। यह कहानी उसी मौन की है जिसने काली के तांडव को रोका और यह बताया कि जब शक्ति स्वयं अपनी सीमा भूल जाए तो शिव स्वयं उसे रोकने आते हैं, ताकि उस समर्पण में, प्रेम में और सृष्टि के संतुलन में सहभागिता सार्थक हो सके। दोस्तों, खुशी है कि आप सनातन धर्म में रुचि रखते हैं। कहानी पसंद आने पर एक लाइक अवश्य करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे भी आपको सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। काल रात्रि की वो रात, चतुर्दिक अंधकार, नक्षत्रों का तेज म्लान, वायुओं में रक्त की गंध, देवताओं के मुख म्लान थे क्योंकि वह आ चुकी थी। माँ काली, उनकी जिह्वा रक्त से सनी थी, आंखों में प्रलय था, गले में नरमुंडों की माला, एक हाथ में तलवार और दूसरे में राक्षस का कटा हुआ शीश। उनके कदम जहाँ जहाँ पड़ते वहाँ भूमि फट जाती थी, धरती से अंगारे निकलते। माँ काली का यह रूप क्यों देखने को मिला, आइए इसे संक्षेप में समझते हैं। दैत्य राज रक्तबीज को यह वरदान था कि उसके शरीर से गिरने वाले रक्त के हर बूंद से एक नया रक्तबीज पैदा हो जाएगा। साथ ही उसे कोई स्त्री ही उसे मार सकती है। इस वजह से उसे मार पाना देवताओं के भी बस में नहीं रहा। तब माँ दुर्गा ने भयंकर रूप में दैत्य राज रक्तबीज को मार गिराने के लिए माँ काली का भयंकर रूप धारण कर रक्तबीज के रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपनी जिह्वा से रक्तबीज का रक्त पी जाती थी। इस तरह दैत्य राज रक्तबीज का अंत हुआ था, पर उसके रक्त से सने इस युद्ध ने माँ के भीतर कुछ तोड़ दिया था। एक ऐसा उन्माद जाग उठा था जिसे कोई शांत नहीं कर सकता था। वह अब शक्ति नहीं, एक अनंत तांडव बन चुकी थी। माँ काली के इस तांडव से देवता भी कांप रहे थे। वायु थम चुकी थी। माँ काली का रौद्र रूप अब स्वयं सृष्टि के लिए संकट बन चुका था। देवताओं में व्याकुलता स्पष्ट देखा जा सकता था। इसे ठीक करने के लिए स्वर्ग में सभा हुई। इंद्र बोले, यदि यह तांडव न रुका तो संपूर्ण पृथ्वी, जल और आकाश नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा बोले, यह शक्ति का अहंकार नहीं, उसका विलाप है। कोई उसे उसकी पहचान दिला सके तो संभव है कि इस शक्ति को रोका जा सके, परंतु वह कोई सामान्य शक्ति नहीं हो सकता। नारद जी ने कहा, इन्हें सिर्फ और सिर्फ महादेव ही रोक सकते हैं, परंतु शिव तो समाधि में है। कैलाश की चोटी पर जहां न रात्रि है, न दिवस, न स्पर्श, न शब्द, केवल मौन ही मौन है। क्यों न हम सब माता पार्वती से विनती करें। देवताओं की विनती पर माँ पार्वती, जो स्वयं काली का सौम्य रूप थी, शिव के समीप आई। माँ की आंखों में करुणा स्पष्ट दिख रही थी। माँ ने कोमलता के साथ कहा, स्वामी देखिए, मेरी ही छाया तांडव कर रही है। वह भूली नहीं है, वह बस टूट गई है। वह अब शक्ति नहीं रही, केवल वेदना है। उसे आपका स्पर्श चाहिए, तभी वह उस वेदना से बाहर निकल सकेगी। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली। वे मौन थे, पर मौन में एक कंपन था। शिव उठे। ना कोई शस्त्र, ना कोई क्रोध। वो तो स्वयं उत्तर थे, उत्तर उस प्रश्न का जो स्वयं शक्ति से उठ चुका था। श्मशान भूमि, अर्धरात्रि, वहाँ शव भी डरते थे। अग्नि जलने से मना कर चुकी थी।
माँ काली तांडव कर रही थी। उनकी केशराशि आकाश को चीर रही थी। वे हंस रही थी, पर वह हंसी रुलाई की प्रतिध्वनि थी। हर देवता ने प्रयास किया, पर उनके समीप जाना भी असंभव था। वह अब कोई देवी नहीं, वह शक्ति का ज्वालामुखी बन चुकी थी। और तभी वहां प्रकट हुए महादेव। महादेव चल पड़े। ना कोई सिंहासन, ना कोई घोषणा। माँ काली अपने रौद्र रूप में चली आ रही थी। महादेव ने देखा कि वही माँ का अगला कदम पड़ने वाला है। शिव उस स्थान पर चुपचाप लेट गए, वक्ष स्थिर, दृष्टि शांत, आत्मा पूर्ण समर्पण में। काली ने अपने अगले चरण को उठाया। जमीन पर चरण रखते ही धरती फटी आग निकला। उसके बाद माँ काली का अगला पैर भगवान शिव के वक्षस्थल पर पड़ा। माँ काली का क्षणिक मौन। फिर माँ काली की आंखें फैल गईं। उनकी जवा बाहर आ गई। अब वह हृदय विदारक गर्जना नहीं, वह लज्जा थी। उनके नेत्रों में अश्रु भर आए। उनके मुंह से अनायास ही एक शब्द निकला, प्रभु। भगवान शिव धीरे से बोले, काली, तुम जागो। यह तांडव अब प्रलय है। तुम शक्ति हो, पर जब शक्ति अपने ही मार्ग को भूल जाए तो मैं आता हूं उसे उसके स्वरूप का स्मरण कराने। सो मैं आ गया, पर मैं तुम्हें रोकने नहीं आया। मैं तुम्हें दिखाने आया कि तुम्हारी शक्ति का भी आधार है। वह है करुणा, वह है प्रेम। प्रभु, मैं भूल गई थी, मैं रौद्र बन गई थी, मुझे क्षमा करें। शिव मुस्कुराए और समझाते हुए आगे कहा, रौद्रता भी आवश्यक है, परंतु बिना संतुलन के वह विध्वंस बन जाती है। मैं तुम्हारे चरणों में नहीं आया, मैं तुम्हारे भीतर बैठी देवी को जगाने आया हूँ। चूंकि शिव स्वयं संहार के भी शासक हैं, परंतु जब शक्ति स्वयं ही भूल जाए कि वह क्यों है, तब उसे उसका प्रतिबिंब दिखाना आवश्यक होता है। और क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ा बल उस मौन में होता है, जो सबसे प्रचंड तांडव के नीचे लेट जाता है। माँ काली धीरे धीरे शांत हुई। उन्होंने अपने अस्त्र त्याग दिए। वह बैठी शिव के समीप, और पहली बार उन्होंने स्वयं को देखा, वह क्या बन गई थी। उस रात माँ काली ने ध्यान किया। उनके भीतर की शक्ति रोई, चिल्लाई और फिर चुप हो गई। अगले दिन सृष्टि फिर से सांस लेने लगी। वृक्ष हरे हुए, पृथ्वी ने मुस्कुराना सीखा, देवताओं ने आकाश से देखा। अब माँ काली फिर से वही थी, परंतु कुछ बदल चुका था। उन्होंने स्वीकारा कि शक्ति को भी कभी-कभी शिव की आवश्यकता होती है, और शिव ने भी यह समझाया कि मौन सबसे ऊंची भाषा है। इस्लाम धर्म में एक ही खूबसूरती है, चाहे जो हो जाए वो शुक्रवार को नमाज पढ़ने जरूर जाते हैं। ईसाइयों में एक खूबसूरती है, चाहे जो हो जाए वो रविवार को चर्च में प्रेयर करने जरूर जाते हैं। हिंदुओं की एक ही कमी है, हमारे आदि जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने चारों मठों की स्थापना, मंदिरों की स्थापना इसीलिए की है कि ताकि महीने में एक बार, सप्ताह में एक बार हिंदू इकट्ठे मंदिर में बैठ करके सनातन प्रचार पर चर्चा करें। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है, 25 तारीख को क्रिसमस डे आता है तो हिंदू अपने बच्चों को सांता क्लॉज के पास ले जाते हैं, लेकिन रामनवमी आती है तो राम मंदिर नहीं ले जाते हैं। निवेदन पूर्वक कहना है दोस्तों, अगर आप हर रोज नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक बार ही सही, परंतु मंदिर जरूर जाइए। विश्वास रखिए, आप निराश नहीं होंगे। मंदिर भगवान का दरबार है और उनके दरबार से कोई खाली नहीं लौटता। जय भोलेनाथ।